गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। वो पुत्रा ठंडे ठंडे पानी सर पे जा रहा है। ओहो, इस सूरज को विद्रोह ढूंढने के अलावा कोई काम है? ना तो उसे शेविंग करनी पड़ती है, ना ही दिन में 10-10 बार कपड़े बदलने पड़ते हैं, और ना ही प्रेम करना पड़ता है। कोई काम नहीं, इसीलिए बिल्कुल सुबह सुबह आसमान पे आते होते हैं। चाय ले आओ सर। तू सोने नहीं देगा। तू तो जानता है जब तक सुबह उठ के मैं कसरत नहीं कर लेता तब तक चाय वाय नहीं पीता। जरा वो मार्शल ट्यून तो बजा सर। पसीना अब आजकल अधिक व्यायाम नहीं होता। तुम्हारे इस रिकॉर्ड में कोई जोश नहीं रहा। इससे वीर रस का संचार तो बिल्कुल नहीं होता। चाय ले आओ सर, शायद उससे भी रस का। वो तो कितनी बार कहा है तुझसे, जब तक सुबह के मैं मुंह हाथ नहीं धोता तब तक चाय नहीं पीता। जब मेरा टूथब्रश का ढूंढो कहाँ खो गया, 4 दिनों से नहीं किया। मेरी कोई चिट्ठी तो नहीं आई? नहीं सर। चिट्ठी नहीं आने से बहुत परेशान रहता हूँ। अरे कौन हुआ है? आग भी देखकर नहीं थूकता, आग लगे ऐसे पुरुष को। अरे क्या तेरी माँ बहन नहीं है? कहाँ के नीच लोग आकर बस गए हैं। माफ करना माजी, मैंने यहाँ थूकने लायक जगह पर थूक दिया। आइंदा थूकने लायक जगह देख कर ही थूकना। मुझे माजी कहते हैं? क्या मैं तेरी माँ नजर आती हूँ? लुच्चा कहीं का। सर देखिए सर, वो औरत आपको गाली दे रही है। अरे भाई सस्ता छूटे, वो तो मार भी सकती थी, अपने पति तक को समय समय पर खुराक देती रहती। You are right सर, क्या हेल्थ बना रखी है। एक भैंस का पूरा दूध पीकर उसकी सभी बहन बन गई है। उसका नाम याद करो। हाँ सर, हथनी बाई वगैरह होगा। हथनी बाई नहीं, उसका नाम है श्रीमती गुलाब। अगर वो चली गई हो तो पड़ोस से ऐसा बात उठा। अभी लाया सर। कहो बेटा किशन, आज तो गजब की खूबसूरत दिख रहे हो। यार तुम तो एक्टर बनने के लिए पैदा हुए। ये क्या? तुमने तो अपने दाढ़ी में नहीं बनाई। दाढ़ी बनते ही और भी गजब खाने लगोगे। सही क्या हो गया सर? अपने आप से इंसान या तो एक्टिंग करते हुए बात करता है या फिर अफीम के नशे में। तू नहीं समझेगा वो। खूबसूरती फिर से बढ़कर नशा होती है। हर दूर आदमी जब आईने में खड़ा हो जाता है तो अपने आप को खूबसूरत समझने के गुण कर ही लेता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ। पूछिए सर। मेरी पर्सनैलिटी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आपके मुंह पर कैसे करूं सर? अरे कहो भी, हर आदमी अपनी तारीफ सुनना चाहता है। कुछ लोग अपने मुंह में अपनी तारीफ ना सुनने का ढोंग रखते हैं, मगर तारीफ सभी सुनना चाहते हैं। अपनी तारीफ सुनना आदमी की कमजोरी है। तो कह दूं सर? हाँ कहना, एक झटके में कहना। तो सुनिए सर, भगवान ने आपको इतवार के दिन फुर्सत में बनाया होगा। जब वो आपको दुनिया में भेजने लगा होगा तो उसने कहा होगा जाओ कृष्ण कन्हैया जाओ, धरती पर बच्चे बच्चे में प्रेम का भी बोलो। माफ करना सर, आप तो साक्षात कामदेव का अवतार। थैंक यू थैंक यू। बोलो क्या नाम चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए सर। भगवान आपकी खूबसूरती और जवानी को बरकरार रखे। जुग जुग जियो मेरे कृष्ण कन्हैया। नहीं वो नहीं, आज तुमने मेरी तारीफ की, दिल खोल के तारीफ की। अरे यार कुछ तो कहो। शर्म लगती है। अब तेरे जब भगवान को मोहिनी रूप धारण करते शर्म नहीं लगी, फिर तू तो आदमी है, जात से बेशर्म। तो कह दूं सर? हाँ कहना, एक झटके में कहना। सर आपका मेरी पर्सनैलिटी के बारे में क्या ख्याल है? बेटा, ये मुआ मसूर की दाल तुझे तो भगवान ने सर्कस देखने का बात बनाया होगा। थैंक यू सर। कौन है? अबे कौन है? मैं हूँ स्मृति। स्मृति? अरे स्मृति कहाँ से आ गई? क्या मैं तो सिर्फ प्रेम का नाटक करते करते थक आ गया। चाय भी नहीं पिएगी। थोड़ी देर तक संभालना, तब तो मैं जरा मेकअप करके आता हूँ। जाइए सर, शौक से मेकअप कीजिए। पिछले 2 साल से आपके साथ हूँ, कोई खास तो नहीं होनी। राम जी का फोटो डाल दो। अरे सर, बोलो सर। ठीक है, मैं यहाँ जरा सो गया। हाँ सर। इस समय हमारे भाई साहब गीता का पाठ कर रहे हैं। गीता पाठ? आजकल का जमाना और गीता पाठ विश्वास नहीं होता। विश्वास कैसे होगा मैडम? जमाना ही ऐसा है। राम नाम को तो लोगों ने मौत के समय के लिए सुरक्षित रखा हुआ है। और क्यों ना रखे, लेने को तो और भी कई नाम है, जैसे ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा और साथ में स्मृति देवी। मैडम जमाना बड़ा ही नास्तिक होते जा रहा है। एक तो लोग सुबह देर से उठते हैं और उठते ही
रेडियो मिर्ची। पर हमारे साथ बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, मुर्गे से भी पहले। क्या कहा? सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, मुर्गी से भी पहले? मैं तो मुर्गी होकर भी, मेरा मतलब स्त्री होकर भी 8 बजे से पहले नहीं उठती। पर एक बात बताओ तो, पूछो मैडम। इतनी सुबह उठकर फिर वो करते क्या है? करते क्या है? ठंडे ठंडे पानी से स्नान और उसके बाद भैया अनुमान लगाइए आज की डेट में हमारे बड़े भाई साहब कितने दंड और कितनी बैठक लगाते हैं? उनका ढील देख के तो लगता है 10 दंड और 10 बैठक। बोली है मैडम आप, इतने दंड और इतनी बैठक तो हमारे से 5 साल की उम्र में लगाते थे। आपको विश्वास नहीं होगा, आज की डेट में हमारे साथ 300 दंड और 500 बैठक लगाते हैं मैडम। बाप रे, पर शरीर से पहलवान तो नहीं लगते। मैडम यदि इंसान कसरत कर करके सांड की तरह दिखाई देने लगे तो क्या वो एजुकेटेड पहलवान कहलाएगा? हमारे सर का बदन तो चोर बदन है। आपने उनके चेहरे पर भव्य नूर नहीं देखा मैडम? बड़ी अजीब बात है, नाम कृष्ण कन्हैया और काम पहलवानी, फिर मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। मैडम जब कुछ समझ में ना आए तो जान लीजिए किसी महान आदमी से मौला पड़ा है। एक तो हमारे साथ सुबह गीता का पाठ करते हैं, साथ में 12 घंटे रहते हैं, एक और बेहद सुरीली बांसुरी बजाती है और दूसरी ओर आपसे बेहद प्रेम करते हैं मैडम, और साथ में पड़ोसियों की सेवा भी। अच्छा, तो कृष्ण कन्हैया स्कॉलर भी हैं, बांसुरी भी बजाते हैं, प्रेम भी करते हैं और जन सेवा भी। बड़े बेजोड़ आदमी हैं तुम्हारे भैया, क्योंकि प्रेम से होने में तो मुझे गर्व का अनुभव होता है। बड़े भैया को तो मैडम आप 16 कलाओं का अवतार समझिए। ऐसा आदमी तो ब्लैक मार्केट में मिलना भी मुश्किल है। बात बताओ, पूछो मैडम। तुम्हारे बड़े भैया मेरे बारे में क्या कहते हैं? कैसी बातें करती हैं मैडम आप? यदि सोना अपनी कीमत पूछे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, यदि फूल अपनी खूबसूरती के बारे में पूछे तो आश्चर्य नहीं होगा, पर यदि मैडम आप अपने विषय में पूछती है मुझे बहुत आश्चर्य होता है। जिस स्त्री ने कृष्ण कन्हैया के दिल पर अधिकार जमा दिया वो कोई सामान्य स्त्री तो होती नहीं। मैडम आपको छोड़कर दुनिया की सभी स्त्रियों को वो अपनी माँ बहन समझती है। जब से आप उनके जीवन में आएंगे वो एक कवि बन गए हैं। आजकल प्रेम संगीत नाम एक महाकाव्य लिख रहे हैं। सच कह रहे हो ना? देवकी की कसम मैडम। ये देवकी कौन है? वो मेरी माँ का नाम है। माँ का नाम तो मैं तो कुछ और भी समझी थी। मैडम जमाना ही ऐसा है, आपका दोष नहीं है। आजकल तो लोगों की आंखों में विकार उत्पन्न हो गया है। यदि कोई भला मनुष्य अपनी सगी बहन के साथ मंदिर जा रहा हो तो लोग तो यही कहेंगे ना क्या अच्छी लड़की फंस हुई है। मैडम ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है आज की डेट में, कौन सच्चा और कौन नफंगा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लगूंगा उसको। कहने वाले तो कृष्ण कन्हैया को लुच्चा कहते हैं। ऐसा सोचने वाले अंधे हैं वो। कृष्ण कन्हैया तो देवता है। अरे लोगों की बात छोड़ो, किसी उच्चके साधु को देवता के साथ कई लोग नहीं बिठाते हैं और गांधी जी को गोली भी मार देते हैं। वो कृष्ण कन्हैया को बुरा कहने वाले खुद बुरे हैं, समझे? आप तो सीरियस हो गई मैडम, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा मैं देखकर आपको सर ने गीता का पाठ कर लिया है। अरे रहने दो, डिस्टर्ब मत करो। मैडम मन से कह रही हो। बड़ी शरीर हो। अरे स्मृति तुम कमाल करती हो, कमाल। अभी गीता पढ़ रहे थे? हाँ स्मृति, गीता पढ़ा। क्या बताऊं, ग्रंथ इतना महान है कि आपके एकदम डूब जाता है। ज्ञान का सागर है, सभी दर्शनों का निचोड़ है। नहीं, मैं यहाँ गीता सुनने नहीं आई। हाँ स्मृति, मैं भी गीता की बात किसी को प्रिय और पूज्य मानता तो वो तुम। मैं सोचता था मनुष्य बिना प्रेम के रह सकता है, केवल बुद्धिजीवी बनकर वो फ्री रह सकता है, किंतु वो मेरा भ्रम था, केवल भ्रम। कि मनुष्य को प्रेम चाहिए। तुम जैसी स्नेही का प्रेम, तुमने तो खुद जैसे किताबी कीड़े के जैसे जीवन में प्रेम की मन पहाड़ भर दी है। सच कह रहे हैं कृष्ण? विश्वास नहीं होता तो ये लो विद्या की शपथ, सरस्वती की शपथ। अच्छा, तुम स्मृति के साथ में विद्या सरस्वती की शपथ लेने लगे। सच बताइए, ये विद्या सरस्वती कौन है? नहीं तो आपसे नहीं बोलेंगे। स्मृति, विद्या सरस्वती तो देवी के नाम है, द गॉडेस ऑफ नॉलेज। वो सब मैं नहीं जानती। आप मुझे छोड़कर किसी भी अन्य से प्रेम करेंगे तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। स्मृति मेरी बात तुम नहीं समझोगी स्मृति। औरत हो ना, और भले ही BA MA हो जाए, पर पहले औरत है, बाद में कुछ हो। तुम मेरे प्रेम की गहराई को समझ ही नहीं सकती। तुम तो 21वीं शताब्दी की लाही लप्पा गाने वाली लड़की हो। प्रेम की गंभीरता से तुम्हें क्या लगता? सचमुच मुझसे इतना प्रेम करते हैं? तुम्हें अब भी विश्वास नहीं होता? तो ठीक है, आज तुम अपनी आंखों से देखो। उदो, अरे भाई उदो, आया सर। जरा मेरा वो महाकाव्य तो उठाना। महाकाव्य
मेरे प्रेम की अनुभूति का विस्तार। ये इतना बड़ा, ये तो तुलसीदास के रामचरितमानस से भी बड़ा है। भूलती हो स्मृति तुलसी ने राम की भक्ति और प्रेम से प्रेरित होकर रामचरितमानस लिखा। यदि कहीं उन्हें तुम जैसी किसी स्त्री से प्रेम हो जाता तो ना जाने कितना बड़ा महाकाव्य लिख जाता। क्योंकि पौराणिक कथाएं पर महाकाव्य लिखना तो आसान है, किंतु आधुनिक नारी पर वो एक अत्यंत कठिन कर्म। क्योंकि नारी हृदय के रहस्य तो अगम्य है। कहा भी तो है, पुरुषस्य भाग्यम स्त्री चरित्रम। अभी तो नहीं, मगर तुम्हारा प्रेम मुझे अवश्य महान बना देगा। जानते हो स्मृति, जिस दिन ये महाकाव्य छपेगा, इसकी पंक्ति पंक्ति प्रेमी जनों के हृदय में प्रेम का पहाड़ी झरना बहा देगा। लोग प्रेमी गीतों को भूल जाएंगे। हाँ स्मृति, जिस दिन ये महाकाव्य छपेगा उस दिन हम दोनों अमर हो जाएंगे। सुनोगी अपने प्रेम का ये महाकाव्य? नहीं, इतना बड़ा महाकाव्य कैसे सुनोगे? मुझे तो आपकी बातें ही महाकाव्य से बदल लगती हैं। अच्छा ये बताइए, अपने दिल में ये महाकाव्य कब छप रहा है? मेरी मौत के बाद। ऐसी हंसी बातें क्यों करते हैं कृष्ण? इसे पहले क्यों नहीं छपा डालते? कैसे छपा दूं? प्रेस में दे दीजिए, छप जाएगा। प्रेस में दे दूं, छप जाएगा। प्रेस वाला मेरा बात नहीं है जो मुफ्त में छाप देगा। यदि आजकल तो हृदय की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी पैसे चाहिए। मैं प्रेम ना हृदय करता हूं, लेकिन उसका दिखावा करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। बिना पैसों की आज की दुनिया में प्रेम तो प्रेम, किसी की हत्या भी संभव है। खैर छोड़ो, मैं तुमसे प्रेम करता रहूंगा, चाहे ये महाकाव्य छपे या ना छपे। आप इस तरह मायूस क्यों हो जाते हैं? मैं लखपति की बेटी हूँ, मेरे होते हुए आप रुपए की क्यों चिंता करते हैं? आखिर मेरा रुपया किस काम आएगा? नहीं स्मृति, ये तुम क्या कह रही? मैं तुमसे रुपया नहीं ले सकता। तुमसे रुपया लेना तो प्रेम के माथे पे कलंक लगाना होगा। अरे नहीं, लोग क्या कहेंगे? नहीं स्मृति नहीं, मुझे तुम्हारा प्रेम चाहिए, तुम्हारा धन नहीं। मेरा काम मान लीजिए कृष्ण, जब मैं स्वयं आपकी होने जा रही हूँ तो मेरा रुपया भी तो आप ही का है, और मैं तो ये महाकाव्य अवश्य छपाऊंगी और दुनिया को दिखा दूंगी कि मैंने किसी साधारण व्यक्ति से नहीं, एक महाकवि से प्रेम किया है। पर कुछ नहीं, मेरा कहा मान लीजिए कृष्ण, नहीं तो मैं समझूंगी कि आप मुझसे प्रेम ही नहीं करते। अरे ऐसा कभी मत सोचना। अच्छा ठीक है, तुम जिद करती हो तो छपवा ही दूंगा। अब आया रास्ते पर, कहिए कितना रुपया लगेगा? बहुत अधिक, बहुत ज्यादा, करीब 10,000। बस 10,000 रुपए? इतने रुपए के बिस्कुट तो मेरा गुजर ही खा जाता है। पूछो कौन? मेरा है, कल ही भिजवा के वो 10,000 रुपए का दे। तुम्हारे पिताजी नाराज तो नहीं होंगे? अरे उनकी परवाह ही कौन करता है? आजकल हम यंगस्टर्स के प्रेम में ये पितामह की तरह तो बस खलनायक का पाठ अदा करना जानते हैं। अगर वो विरोध करेंगे तो मैं भी विद्रोह कर दूंगी। धन्य हो स्मृति तुम, प्रेम में तुम्हारा अपराध धन्य है। प्रेम के क्षेत्र में तो तुम साक्षात साक्षात राधा का अवतार हो। अब मजाक छोड़िए और अपना महाकाव्य छपाइए। अच्छा फिर कब मिलेंगे? शीघ्र ही मिलेंगे। तुम तो जानती हो समय कहाँ होता है, पढ़ना लिखना सोचना, इसी में सब समय निकल जाता है। तुम ही चली आया करो ना। अच्छी बात है। अरे कृष्ण, आपको एक बात बताऊं? ये क्यों? 1000 बातें बताओ। अरे वो भूलू के साथ भी ना मुझसे प्रेम करना चाहता है। अच्छा, वो लड़का का जीवन का लड़का? हाँ वही। वो तो पूरा भुलक्कड़ और क्रैक है, उसके तरफ समझ गया। हाँ मगर है बड़ा पैसे वाला। अरे शुद्ध जी ने वनस्पति मिला मिला के रुपया कमाया है। हाँ तुम्हारे पिता भी तो नकली माल बेच बेच के ही अमीर बने हैं। अरे बिना थोड़ी बेईमानी के कोई बड़ा आदमी कैसे बन सकता है? खैर वो सब छोड़िए और ये बताइए उस भूलू के साथ का आखिर क्या कर रहा है? तुम उसे किसी तरह घुमा फिरा के मेरे पास भेजो, मैं सब ठीक। अरे बाप रे, पढ़ने वाले का समय हो रहा है। क्या? और मतलब मेरा अध्ययन करने का समय हो रहा है। पेंशनर्स एसोसिएशन में अपना गीता का प्रवचन देने भी जाना है। क्या बताओ स्मृति, एक और कर्तव्य है तो एक और प्रेम, किंतु गीता में लिखा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मेरे ख्याल में तो ये महाभारत की लाइन है। महाभारत? ओह, क्या बताओ स्मृति, ग्रंथों में कंफ्यूज हो जाता हूं। हाँ देखते हैं, गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपकी तो लीला ही समझ में नहीं आती। दुनिया की ऐसी कौन सी कला है जो आपको नहीं आती? ठीक है तो मैं चलती हूँ, पर जल्दी मिलने का वादा करें। जाओगी स्मृति, अपने मुझे कैसे कह दो कि चली जाओ, किंतु भावना से कर्तव्य पूछा होगा। ठीक, कल इसी समय चलिए। अच्छी बात है। बाय।
हुई वाह, अरे इधर किशन कुमार 1000 बन गया है और तुझे चवन्नी की भेंट थोड़ी के पड़ी है। अरे जल्दी आ। लीजिए सर। अरे वाह, वेरी गुड। खाने में फ्लेवर है। अरे सर अपना महाकाव्य किस दिन कब आएगा? खोलो खोलो गट्ठा। अगर ये रद्दी का गट्ठा स्मृति देवी आपके सामने खोल लेती तो सर आपकी पोल खुल जाती। अरे खोल के तो देती, मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है और तो किस स्वभाव को अच्छी तरह समझता हूँ। भले पढ़ी लिखी हो पर तय में एक मूर्ख आदर्शवादी स्त्री है। सर आपका जन्म किस दिन हुआ? मेरा जन्म चंद्र ग्रहण के दिन। तभी आप चंद्रमुखियों को एकदम ग्रस्त कर दिया। अच्छा ये सब बंद करो, अब ठंडी का आने का समय हो रहा है, उससे भी निपटना है। हाँ सर, बात में फैशन की खाती है, अपने आप को अल्ट्रा मॉडर्न समझती है। अपने आप को 21वीं शताब्दी का मॉडल समझती है। हाँ जी पर सर। इस बार बड़ा किशन कन्हैया से पड़ा। अरे उधो, मैं तो रेत में से भी तेल निकालना चाहता हूँ, फिर वो तो एक तितली की तरह उड़ने वाली लड़की है बस। वैसे उधो, मेरे साथ रहते रहते तुम भी काफी समझने लगे हो। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा करो, राम जी का फोटो बनाओ जल्दी। और सीधा कोई अच्छा सा पोस्टर बनाते हैं और धनी का फोटो और स्मृति का फोटो बनाओ। अरे यार एक बात बताओ सर। इस मुकाबले का क्या की है? इस महाकाव्य को वृद्धि के भाव दे दो। अरे भाई अकल हो तो छोटी छोटी बातों से भी रुपया कमा जाता है। सर आप जाके शौक से मेकअप कीजिए। अगर वो अपने आप को 21वीं शताब्दी के नमस्ती है और 22वीं शताब्दी के बन जाइए, तब तक मैं संभालता हूँ। ओके मैडम, फाइन थैंक यू। कृष्ण कन्हैया कहाँ है? कृष्ण कन्हैया वो सो रहे हैं। Very good. That's like a young man. मुझे सुबह की बातों से सख्त नफरत है। That is all of day. मैं खुद कभी 9 बजे से पहले नहीं उठती। बिस्तर पर चाय पीती हूँ, रात को क्लब जाती हूँ। और जब तक 2-4 गेम ना मेरी एवरेज ही नहीं खेल लेती, मुझे तो चैन ही नहीं आता। बिल्कुल ठीक मैडम, हमारे सर का भी वही हाल है। मतलब कल रात की लीजिए, रात को 12 बजे पिक्चर देख के आए और सीधा वहां से पब वहां जाके डांस किया, ड्रिंक की और फिर मैडम क्या किया, सुबह 4 बजे घर को लौटे। This is the spirit. नहीं तो वो गगन बिहारी। गगन बिहारी? कौन गगन बिहारी? मुझे पूछना नहीं चाहिए। That's all right. By the way, कृष्ण डांस भी करते हैं। किससे सीखा उन्होंने? किससे? अपने फादर से। क्या नाचते हैं वो, क्या आदमी है वो मैडम। What? मतलब मैडम आपको नहीं पता कृष्ण कन्हैया किस ग्रेट आदमी की औलाद है। That's really lovely. By the way, कृष्ण के डैड काम क्या करते हैं? काम मैडम अमेरिका में एयरपोर्ट पर पोछा लगाते हैं। मतलब है क्लिनिक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, होटलों की सफाई करते हैं, ऑडियंस की सफाई भी करते हैं, यहाँ की तिजोरियों की सफाई भी करते हैं। मैडम बहुत बड़े आदमी हैं वो। प्रोग्रेसिव विचारधारा के हैं या मेरे डैड की तरह? कैसी बातें करती हैं मैडम आप? यदि बेटा नंबरी है तो बाप 10 नंबरी। 50 साल की उम्र में भी बिल्कुल टिप टॉप दिखाई देते हैं। क्या नाम है उस अमेरिकन एक्टर का? चार्ली चप्पल की तरह। चार्ली चप्पल नहीं हो तो चार्ली चैपलिन। ओह सॉरी मैडम, सॉरी अमेरिका। हाँ तो मैडम उसी की तरह 50 साल की उम्र में भी काफी रोमांटिक है मैडम। तो मुझे अपनी बहू के रूप में पाकर खुश होंगे? माफ करिए मैडम, वो तो आपको अपनी पत्नी के रूप में पाकर भी बड़े खुश होंगे, पर अब उनकी उम्र का। नॉटी, जैसा मालिक वैसा नौकर। मैडम ये तो सब संगति का असर है। पहले तो कृष्ण कन्हैया का साथ था और अब आपका साथ ही रहने लग गया। और थोड़ी बहुत अंग्रेजी पिक्चर वो अमेरिकन फॉक्स की देख लेता हूँ। अमेरिकन फॉक्स नहीं, 20th century फॉक्स। हाँ मैडम वही फॉक्स है तो लोमड़ी ही ना, पर होगा तो कितना। तो तुम इंग्लिश पिक्चर समझते हो? बहुत समझ लेता हूँ मैडम, आप जैसी लेडीज जो आती रहती हैं। लेडीज? मैडम कुछ नहीं, आपके सभी का ध्यान रखना पड़ता है। सर जाके अपने को तुम्हें उठता नहीं यार। ला जल्दी ला कॉफी। अरे यार कॉफी क्यों नहीं आ गया? अरे जल्दी तुम कमाल करती हो। कब आई? आई भाई मुझे जगा क्यों नहीं? वो लोग क्या रखा कर रात के सर, तुझे क्यों जगाऊं? हाँ सॉरी यार, काफी लेट हो गया था कल में। मुझे काफी बोर हुई होगी नहीं? बात तो नहीं हुई, तुम्हारा ऊदो जो
देखिए। I know. नहीं, ये कभी पहले जैसे लोग प्रेम करने और दलाली करने में कोई फर्क ही नहीं समझते। ना तमीज है, ना तहजीब। और मेरे डैड भी अजीब है, कह रहे थे तुम्हारी और गगन बिहारी की मैरिज की बात चल रही है। क्या कहा? अब तुम्हें बताओ कृष्ण, क्या मेरी और उस गगन बिहारी की मैरिज कभी पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, असंभव है। धनी के साथ तो केवल वृंदावन बिहारी का ही विवाह संभव है। खैर तुम फिक्र को फिक्र मत करो, तुम किसी तरह से मेरे पास देखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। थैंक गॉड। चलो चलते बेटा। मैं आ गया। उठो। सर कॉफी ला रहा हूँ। हाँ धनी बोलो। मजा। आजकल कौन से फिल्म में जाते हो? ब्लूज में तो दिखाई नहीं देते। अरे ग्रुप से क्या करा है ये? जो मजे एमक्यूओपी में है वो और कहाँ? एकदम वेस्टर्न। और जब से मिसेस दारोगा ने वहाँ की मैनेजमेंट संभाली है, तब से तो क्या कहते हैं? कॉकटेल, कॉकटेल और वो शैंपेन के दाव भी। I see. मैं तो ब्लूज को ही सब कुछ समझ रही थी। अब मुझे पता चला कि मैं ज़माने से कितनी पिछड़ी हुई हूँ। अब हमें ब्लूज छोड़कर एमकेओपी में जाना। काफी कॉस्टली है ये। अब उसकी चिंता क्यों मत करो? हाँ वो ठीक है। तुम तो बड़े बाप की लड़की हो। तुम्हारा क्या है? तुम दुनिया का हर मजा रोक सकती हो। तुम्हारा भी इतना ही दिन किसी IAS से ब्याह हो जाएगा और बस लाइफ सेटल। धनी तुम्हारा सर देखते हुए मैं बहुत नीचे। Oh, come on. क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसा आदमी छोड़कर किसी सरकारी नौकर से शादी करूंगी? और तुम्हारे पापा भी तो लाखों की आसामी है। तुम्हें रुपयों की क्या कमी? अरे धनी तुम मेरे फादर को नहीं जानती। वो तो अपनी संपत्ति का एक भी थैला मुझे देने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को खुद अपनी किस्मत बनानी चाहिए। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं कृष्ण कन्हैया कोई छोटी मोटी नौकरी करूं। नॉनसेंस। दूसरों की गुलामी करोगे? तुम जैसे आदमी को बिजनेस करना चाहिए। धनी बिजनेस के लिए रुपया भी तो चाहिए होता है। अकेले टैलेंट से क्या होता है? जितना रुपया भी मेरे पास है ना, उससे तो बस केवल जूते या फिर किराने की दुकान ही खुलेगी। और अगर साल भर तक बिजनेस नहीं चला ना, तो उसे फिर हेयर कटिंग सैलून में लगाना पड़ेगा। यू नो, कृष्ण कन्हैया ब्यूटी पार्लर फॉर लेडीज एंड जेंट्स। है, ये करी मजाक की बात। पर बिजनेस के बारे में सीरियसली सोचो। बिना अच्छी तरह सेटल हुए हमारी मैरिज कैसे पॉसिबल है? समझ नहीं आता किया क्या जाए। आइडिया। तुम एक अच्छे एक्टर हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो और प्लेस भी करते हो। तो एक फिल्म क्यों नहीं प्रोड्यूस कर डालते? इससे ज्यादा पेइंग बिजनेस तो कुछ हो नहीं सकता ना? फिल्म। धनी तुम्हें कितना अच्छा जॉब मार लेती हूँ। तुम फिल्म प्रोड्यूस कर दे और कोका कोला पीने में कोई फर्क ही नहीं समझती। अरे भाई लाखों रुपए लग जाएंगे। कहाँ से लाऊंगा इतना रुपया? मेरे फादर मेरे डैड की तरह नहीं। ऐसे कुछ भी हो धनी, एक फिल्म बनाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना है। ऑलराइट, अगर तुम प्रोड्यूसर नहीं बन सकते तो मैं बन जाऊंगी। कृष्ण, मैं प्रेम के लिए बड़े से बड़ा त्याग कर सकती हूँ। अगर तुम कहो तो मैं लिपस्टिक लगाना छोड़ दूंगी। अगर तुम कहो तो मैं पाउडर लगाना छोड़ दूंगी। अगर तुम कहो तो मैं डिजाइनर वेयर छोड़कर खादी की साड़ी पहनूंगी। मैं प्रेम के लिए बड़े से बड़ा त्याग कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी महानता से परिचित हूँ धनी। और क्या तुम्हारे पिता हमारी फिल्म को फाइनेंस करने को तैयार हो जाए? लाखों रुपए सर रहे और फिर पता है मैं अपने डैड की कितनी लाडली बेटी हूँ। जिस बात पर चाहो अड़ सकती हूँ। रुपयों की तो चिंता ही मत करो। तब तो धनी मेरा फिल्म हीरो बनने का सपना पूरा होता नजर आ रहा है। जानती हो अपनी फिल्म कंपनी का नाम क्या रखेंगे? क्या क्या? कन्हैया प्रोडक्शन लिमिटेड अनलिमिटेड। पूरा कृष्ण, मेरा भी एक सपना साकार होता नजर आ रहा है। कौन सा सपना ये? फिल्म हीरोइन बनने का। हाँ, ठीक ही तो है। आजकल तो हर जगह रिश्तेबाजी चलने लगी है। सब अपने भाई भतीजों सालों सालियों को भरने लगे हैं। या तो किसी का भाई भतीजा साला बन के हीरो बनो या फिर खुद प्रोड्यूसर बन के अपनी साथ पूरी कर लो। खैर हीरो और हीरोइन की समस्या का हल हुई। ठहरो, उधो को बुलाता हूँ, वो भी कुछ सलाह देगा। वो तो क्या सलाह देगा? वो तो मिर्ची है। अरे तो क्या हुआ? इन फिल्म कंपनियों में इन्हीं की तो भरमार होती है। अब देखो ना, हारमोनियम बेचने वाले वहाँ म्यूजिक डायरेक्टर हो, रत्ती का धंधा करने वाले राइटर बन गए। उधो को मामूली आदमी ना समझो। यदि वो ग्रेजुएट होता तो विदेश में धूप होता। भूत होता? मेरा मतलब है लाल दूध होता। और एक कृष्ण ऑलराइट, बुलाओ उसे। उसे भी साइड हीरो का रोल दे देंगे। साइड हीरो वो तो खुल जाएगा। उधो भाई जल्दी आओ। आया सर। जानते हो धनी दिल्ली फिल्म कंपनी खोल रही है। ग्रैंड सर, इन्हें तो हीरोइन बनाएंगे। तो अपनी फिल्म प्रोड्यूस होगी।
अपनी फिल्म किस प्रकार की बनाई जाए? यू नो, धार्मिक, सामाजिक या फिर ऐतिहासिक? धार्मिक नॉनसेंस। पर धार्मिक ही क्यों, सामाजिक या फिर ऐतिहासिक क्यों नहीं? सर धार्मिक फिल्म बनाने के बहुत से फायदे हैं। एक तो फिल्म सस्ते में बनती है और भगवान और धर्म के नाम पे चाहे जितना मर्जी पैसा बटोरो। आज की डेट में भी हिंदुस्तान में अंधविश्वास की कोई कमी नहीं है। राधा कृष्ण, रामचंद्र, हनुमान के नाम पे चाहे जितना मर्जी पैसा बटोरो। औरतें तो धार्मिक फिल्म देखने को और बढ़ती हैं, उनको अकेले घर से पिक्चर देखने ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए घर के लोग भी उनके साथ चले जाते हैं। और सामाजिक फिल्म को घर के मर्द ये कहकर मना कर देते हैं कि ये पिक्चर तो औरतों के देखने लायक नहीं है। He's right. और सब उसमें इतना रोमांच भरा जा सकता है कि ऑडियंस बोर ना हो। भगवान डांस कर सकते हैं, ड्यूट गा सकते हैं और रोमांस भी कर सकते हैं। रोमांस भी? बिजनेस की दृष्टि से धार्मिक फिल्म अच्छी होने के बावजूद सामाजिक फिल्म भी बनाओ। पर क्यों नहीं? धार्मिक फिल्मों में मेरे एक्टिंग के लिए कोई स्कोप नहीं होगा। समझ गया। अच्छा ठीक है, तो धार्मिक फिल्म बनाने का आइडिया ड्रॉप, सामाजिक फिल्म ही बनाओ। अच्छा एक बात बताओ, उसकी फिल्म का नाम क्या रखें? सोच लिया, बताओ। मुर्दा चला नाच रहे। नॉनसेंस। नॉनसेंस। क्या? ये भी कोई नाम हो? ये तो बहुत चालू हो गया। कृष्ण, प्लीज तुम भी कोई नाम सजेस्ट करो। मैं अच्छा ठीक। आजकल तो पूरे वाक्य में नाम रखने की प्रथा चली गई, जैसे कि दिल वाले दुल्हनिया भगा ले जाएंगे। तो अपनी फिल्म का नाम होना चाहिए जमाने की हवा में दो प्यार भरी तितलियां। वाह! ये वो ना नाम। कृष्ण, तुम्हारे जीनियस होने में तो कोई शक ही नहीं है। थैंक यू। और कहानी का प्लॉट? कौन सा वो साउथ चला या नोएडा? What? प्लॉट तो रोमांटिक हुआ। हीरोइन। ओह हीरोइन। 1 करोड़पति मिल मालूम की इकलौती लड़की और हीरो उस फिल्म का एक मजदूर। साइड हीरो दूसरा मजदूर। हीरो और हीरोइन की नजर मिलेगी और दोनों में मोहब्बत हो जाएगी। दोनों दूसरे को जी जान से प्रेम करेंगे। लेकिन अंत में हीरोइन का बाप आके अलग लगा देगा। हीरोइन विद्रोह करेगी, साइड हीरो की मदद से आत्महत्या की तैयारी करेगी। लेकिन अंत में हीरोइन का बाप आके घुटने टेकेगा और फिर वही होगा जो हर हिंदी पिक्चर के अंत में होता है, हीरो और साइड हीरो का हीरो और हीरोइन का ब्याह। बिल्कुल ठीक रहेगा। और फिल्म में 9 डांस क्लास गाने, 8 कैरी पॉपर की मिशन, अंत में घूसेबाजी और पिस्तौलबाजी, इन सबको रखने से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अरे धनी जो देख लीजिए, तुम बस देख लीजिए। हम लोग ऐसी फिल्म बनाएंगे जैसी तुमने ना कभी देखी होगी और ना मैडम दिल कहोगी। जाओ अपने फादर का मैनेजर करो, ये ना इतनी बड़ी योजना बनाना पैसों के अभाव में मन के लड्डू खाना हो जाएगा मैडम। नहीं, मैं आज ही डैडी को दिखा दूंगी कि एक बेटी अपने अधिकार के लिए क्या कर सकती है। मैं विद्रोह कर दूंगी और अगर उससे भी ना बना तो मैं आमरण अनशन कर दूंगी। आमरण अनशन खड़ी हो। मैं भी अपने फादर की बिल्कुल परवाह नहीं करूंगा। बस अपनी फिल्म कंपनी खुल जानी चाहिए। टर्नी प्रोडक्शंस लिमिटेड। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। सहेली को भी खुश कर देती हूँ। क्लब में जरूर मिलना। ओके। और उस जगह बिहारी का ध्यान। अरे उससे तो इसी हफ्ते दुरुस्त करता हूँ। सर आप क्या सच्ची में फिल्म कंपनी खोल रहे हैं? अरे नहीं यार, अब तो 1 साल खुल रही है, बस धड़ी से इसी तरह रुपए वसूलते जा रहे हैं। तुम तो जानते हो मैं किसी से प्रेम नहीं करता। अब मैं खुद ब खुद बेवकूफ बने तो मैं क्या करूं? आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सर। आजकल हर लड़का अपने आप को अमिताभ बच्चन की औलाद समझता है और हर लड़की अपने आप को किसी भी हीरोइन से कम नहीं समझती है। तुम ठीक कहते हो। संसार में स्वप्न महत्वाकांक्षा रखने वालों की कमी नहीं है। आजकल के बहुत से नवयुवक और नवयुवतियां अपनी असलियत को तो पहचानते नहीं, बस आंखों पे पट्टियां बांध के घूमते हैं। नतीजा ये अंधे पीसते हैं और समाज के झूठ लोग खाते हैं। अच्छा उसे मैं भीतर जाता हूँ, पूरा मुझे खबर करना, शोभा को पत्र भी लिखना। ठीक है। मैं चालू करने जा रहा हूँ कि सर को टॉफी बनाऊंगा और जेब में डाल दूंगा। तुम्हारा मालिक चाहिए मुझे अपनी परवाह नहीं, मुझे अपने रुपए चाहिए रुपए। तो ले लेना जालिम सिंह। देखो जी, बोलो जी। तुम्हारा मालिक पिछले 4 महीने से मुझे उल्लू बना रहा है। उल्लू को उल्लू नहीं तो गधा बनाऊंगा। मैंने कहा जालिम सिंह, कॉफी पियोगे, बियर पियोगे, क्या पियोगे? नहीं, तब तक मेरे रुपए ना मिले तो भरे बाजार में तुम्हारे और तुम्हारे मालिक के कपड़े उतारूंगा। समझे? जालिम सिंह से पाला पड़ा तुम्हारा। मैंने कौन सा कहा उल्लू सिंह से पाला पड़ा है? कुछ नहीं
आपके आने की खबर दे दूंगा। हाँ, कौन है? मैं जी गुरु प्रसाद। मेरे आने की खबर दे देना। अरे दे दो। रुपए तो है पर आप क्यों पूछ रहे हैं? इन साहब को देने हैं। मेरे पास 1000 रुपए का नोट है, अभी खुलवा नहीं सकता, बाद में दे दूंगा। जालिम सिंह, कितने बचे? 420 रुपए। अगर जालिम सिंह अब तूने बकबक करी ना, तो जाकर तेरी बीवी को बता दूंगा तू रोज रात को लक्ष्मी नगर में क्या करने जाता है। क्या हाल है? बढ़िया हो जी। जी कृष्ण कन्हैया है। क्या काम है? काम पता नहीं। बड़े अजीब आदमी हो, काम करने वाले और पता नहीं। तो क्या करूं साहब, भूल जाता हूँ। बड़ी बुरी आदत है, कुछ याद ही नहीं रहता। खैर डायरी देख कर बताता हूँ। हाँ याद आया, काम है कृष्ण कन्हैया से मिलना। तो समझिए आपकी मुलाकात हो गई। अच्छा तो ये भी मान लीजिए कि मेरा काम बन गया। नमस्कार। अरे महात्मा, पर ये तो बता दे लो तुम्हारा काम क्या बन गया? काम हाँ याद आया, स्मृति से प्रेम करने के विषय में कृष्ण कन्हैया से सलाह लेना। क्या सलाह लेना? यही कि प्रेम किस प्रकार किया जाता है। आजकल पुराने ढंग का प्रेम तो चलता नहीं। कृष्ण कन्हैया के विषय में सुना है कि आधुनिक ढंग के प्रेम के तो वो पैगंबर है। बिल्कुल ठीक सुना तूने गुरु प्रसाद। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, यदि एक गधा भी प्रेम करने की उनसे ट्रेनिंग ले ले तो एक साथ 3-3 गधियों से प्रेम कर सकता है। गुरु प्रसाद, तुम तो फिर भी इंसान हो। जी हाँ, मैं भी थोड़ी सी ट्रेनिंग लेने आया हूँ। तो अब मैं आपके शुभ आगमन की खबर सर को देता हूँ। तब तक याद कर लो सबसे क्या पूछना। तुम्हारी डायरी लेके बहुत नाराज हो गए। सर आओ। गुरु प्रसाद जी आए। क्या कहता है? कहता है प्रेम करने की ट्रेनिंग लेनी है। ओह ट्रेनिंग अभी देता हूँ। ठीक है। कहिए मिस्टर गुरु प्रसाद, मैं आपकी क्या सेवा करूं? सेवा? ठहरिए। हाँ तो मैं आपसे ट्रेनिंग लेने आया था, प्रेम की। ट्रेनिंग प्रेम की? क्यों, सिनेमा देखने से तुम्हें सोचे में कोई फायदा नहीं हो? जी नहीं, सिनेमा के प्रेम की एक बार मैंने नकल करने की कोशिश की तो लोगों ने सड़क पर पीट दिया, बहुत मारा साहब। कहने लगे क्यों बे, तेरे घर में बहू बेटियां नहीं है क्या? माफ कीजिए कृष्ण कन्हैया, सिनेमा जैसा प्रेम तो मुझे दुनिया में कहीं नहीं दिखाई देता। तुम भूलते हो गुरु प्रसाद, हर काम को करने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है। अब देखो, मैं एक सफल प्रेमी के रूप में प्रसिद्ध हूँ ना, हाँ, लेकिन मैं आज तक नहीं मिटा। इसका असली कारण यह है कि मेरे पास तो सदा हुआ तरीका है, एक खास मेथड है। उसी से तलाश उठाने आया हूँ। मेरे पिताजी कहते हैं पहले विवाह करो तब बाद में प्रेम करना, और मैं तो विवाह से पहले प्रेम करना चाहता हूँ। बिना प्रेम के बता विवाह कैसा? बात तो बिल्कुल दुरुस्त करते हो गुरु प्रसाद। प्रेम विवाह करने में वही मजा है जो अपना हाथ का बनाया खाना खाने में। अब चाहे वो जैसा भी बने, खाना तो पड़ेगा ही। अच्छा तुम प्रेम करते किससे करना चाहते हो? जी स्मृति। स्मृति? वाह गुरु प्रसाद, तुम्हारा चुनाव तो ईर्ष्या करने योग्य है, और फिर स्मृति तुम्हें आसानी से प्राप्त भी हो सकती है। सच? तुम्हारी आवाज की तरह सच, लेकिन तुम्हें अपने से आमूल परिवर्तन करना। तो बताइए मैं क्या करना होगा? आप जो कहेंगे करूंगा, आपकी हर सेवा करूंगा। बस किसी तरह स्मृति मुझे प्राप्त होनी चाहिए, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। मरने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन गुरु प्रसाद लड़कियों को आकर्षित करने के लिए स्मार्ट दिखना बहुत ही आवश्यक है। अभी हाल में तो कोई अंधा भी मैं स्मार्ट कहने को तैयार नहीं होगा। तो बताइए ना, स्मार्ट दिखने के लिए मुझे क्या करना होगा? भाई माफ करो, पर सबसे पहले तो अपनी झाड़ू छाप मुझे बुलवाना होगा। मेरी तरह आजकल की लड़कियों का प्रेम हवाई जहाज की तरह आसमान से तब तक नहीं उतरता जब तक आप अपने चेहरे पर चिकना एरोड्रोम तैयार नहीं कर लेते। तो सबसे पहले तो अपनी झाड़ू छाप मुझे बुलवा दो। ये असंभव है, मैं अपनी मुझे कैसे बुलवा सकता हूँ? अभी तो मेरे माँ बाप जिंदा हैं, उनके रहते मैं मुझे कैसे बुलवा दूँ? लोग क्या कहेंगे? समाज क्या कहेगा? धर्म क्या कहेगा? समाज और धर्म की परवाह करोगे ना तो प्रेम नहीं कर पाओगे। देखो गुरु प्रसाद, तुमने पूछा तो मैंने बताया, आगे तुम्हारी मर्जी चाहिए। अच्छा ठीक है, आप कहते हो तो प्रेम के लिए मुझे भी मनवा लूंगा। ये हुई ना बात। अच्छा ये बताओ, दाढ़ी कितने दिन में बनाते हो? दाढ़ी? जी हफ्ते में एक बार।
बताओ कि पेंट कैसे करोगे? तो स्मार्ट दिखने के लिए दिन में कम से कम 2 बार शेविंग होनी चाहिए, वो भी फ्रिंजीलेट। हाँ, पर विजन का नहीं है, फ्रिंजीलेट आजकल मिलता कहाँ है? अरे भाई तो ब्लैक में नहीं होना, पेंट के लिए थोड़ा बहुत ब्लैक मार्केट ही सही, लेकिन दिन में कम से कम 2 बार शेविंग होनी आवश्यक है। ठीक है, एक नाई पर ही नौकर रख लूंगा। ये भी ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास टी-शर्ट थी? टी-शर्ट भी नहीं, एक भी नहीं। बोलो बताओ, खुद ही बताओ कि फ्रेम कैसे करोगे? तो स्मार्ट दिखने के लिए कम से कम 2 दर्जन रंग बिरंगी टी-शर्ट होनी चाहिए। 2 दर्जन? पर इतनी एक साथ कैसे पहनूंगा? बोलो प्रसाद, एक साथ पहनने को कौन कहता है? भाई सुबह सफेद पहन, दोपहर को 2 रंगी, शाम को तिरंगी और रात में टेक्निकल। जैसी सिचुएशन देखी वैसी टी-शर्ट पहन डाली, तो सबसे पहले तो 2 दर्जन रंग बिरंगी टी-शर्ट खरीदा। क्या तुमसे क्या बनेगा? मुझे रुपए दे दो, मैं तुम्हारे लिए जनपद से ले आऊं। हाँ ये अच्छा ये बताओ, तुम स्नो क्लीन पाउडर आफ्टर शेव डिओड्रेंट वगैरह लगाते हो? स्नो वगैरह तो नहीं लगाता। हाँ, रोज कड़वे तेल की मालिश अवश्य करता हूँ। कड़वे तेल की? हाँ जी। उल्लू प्रसाद, तुम प्रेम तो चाहते हो मीठा और मालिश करते हो कड़वे तेल की? देखो आज ही 2-3 तरह के स्नो क्लीन पाउडर आफ्टर शेव खरीदो। जब तक तुम खुद ये स्नो क्लीन पाउडर इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक ये पाउडर छाप करके तुम्हारे बस में आने की नहीं। अच्छा गुरु, आप जैसे कहेंगे वैसे ही आज्ञा पालन करूंगा। अच्छा ये बताओ, कुछ गाना वाला गा लेते हो? गाना? अरे गाने में तो मैं निपुण हूँ। चलो कुछ तो आता है, जरा सुने तो। सुना दूं? हाँ। मैं हूँ नंबर 1 गवैया, मैं हूँ नंबर 1 गवैया, और नाम है गवैया, मैं हूँ नंबर 1 गवैया, मैं हूँ नंबर 1 गवैया। बहुत ही अच्छी किस्म का डांस होता है, सीखना है। 5,000 रुपए हो लगेंगे। 5,000? हाँ बोलो। ठीक, मेरे पीछे बोलो। बोलो 1 2 2 3 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 3 2 1 16 18 16 18 13 30। अरे तुम तो सीखे यार, और कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 4 3 2 1 4 3 2 1 1 2 3 4 1 2 3 4 4 3 2 1 4 3 2 1 1 2 3 4 1 2 3 4 6 7 8 9 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3 4 6 8 9 9 6 9 10 11 12 13 ठीक है, मैं डॉक्टर प्लान करने के लिए लाइकी बन जाऊंगा। बनना पड़ेगा। और एक सुनी बात कहूं, जब लड़कियों को हिंदी में प्रपोज करो तो बीच बीच में खूब अंग्रेजी में शब्द घुसा करो। हाँ, इससे अफ्लुएंस का जबरदस्त इंप्रेशन पड़ता है। अच्छा ठीक है, आज से हर सेंटेंस में कम से कम 3 वर्ड अंग्रेजी के डेफिनेटली बोलूंगा। हाँ, इसी प्रकार की इंग्लिश से काम चलेगा। और सुनो, डर को अपने दिल से निकाल दो। स्मृति से तुम्हारा प्रेम पक्का है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, कुछ ही दिनों बाद मैं तुम्हारी उससे मुलाकात भी करवा दूंगा। धन्यवाद साहब, बस आपका ही भरोसा है। हाँ याद आया, वो आपका नौकर में से 420 रुपए ले गया था। अरे कोई बात नहीं यार, वो तो मेरी कंसल्टेशन फीस का केवल एडवांस। 420 रुपए केवल एडवांस? बहुत ऊंची फीस है जनाब। अरे भाई, सलाह भी तो मैं आपको भी देता हूँ। स्मृति तुम्हें मिल गई ना तो लंबी लंबी गाड़ियों में घूमोगे। वैसे मेरी पूरी 20 रुपए हजार है, बाकी 580 बाद में देंगे। और 580 रुपए तुमसे रुपया का लेना, तुम्हारे यहाँ भीतर जाना होता है ना। हाँ ठीक है, एक पीपा देसी घी भिजवा देना, काफी दिन से नहीं खा। देखो मेरे साथ मिलावट नहीं चलेगी। हाँ भिजवा दूंगा, पर मेरा काम तो हो जाएगा ना। हाँ हो जाएगा। तुम्हारी लर्निंग पावर देखते हुए बस 1 हफ्ते के लिए तुम्हारे लिए काफी है। धन्यवाद साहब। देखिए साहब, याद रखिएगा वो सेंटीमेंट्स का सवाल है। ठीक है याद रहेगा। अच्छा तो मैं चलूं? नमस्कार।
नमस्कार। पूछो भाई। आया सर। अभी एक प्रेमी जन तो क्या है, पूरे 1000 रुपए का बिजनेस देगा। पूछो, ये लोग ना तो प्रेम का असलियत समझते हैं ना सभ्यता। प्रेम जैसी पवित्र वस्तु को मैंने गौतम को प्रदर्शन की वस्तु बना दिया। दुनिया में अभी नजर है हमें कितना उथला और ढोंगी बना रहा है। पूछो, मैं ढोंगियों की आंखों में धूल झोंकने में किसी प्रकार की प्रसन्नता का अनुभव नहीं करता, मगर क्या करूं, परिस्थिति का दास हूं। क्या मैं नहीं जानता सर? दुनिया की नजर में भले ही आप लुच्चे और लफंगे हो, पर मेरी नजर में नहीं सर। आप ऊपर से भले ही हंसते हो, पर मैं आपके मन की बात जानता हूँ। ईमानदारी से कमाने की हर नाकामयाब कोशिश करने के बाद ही आपने ये रूप अख्तियार किया है। ये सब आपकी विवशता का ही फल है सर। तुम भी कहाँ की बातें ले बैठे? नाटक के पात्रों को अपनी व्यक्तिगत बातें नहीं सोचनी चाहिए। उन्हें तो बस नाटक के प्रसंग के अनुसार ही अपना अभिनय करना होता है। इससे भी कौन हो सकता है? दर्जी होगा सर, उसका पुराना बिल बहुत सा बकाया है। अरे कह दो मैं घर में नहीं हूँ। अरे भाई किसी तो नहीं है, घर पर नहीं है। अरे भाई कैसे नहीं है? उन्होंने मुझे किस समय बुलाया है? अरे मैंने नहीं बुलाया। अरे तुम कपड़ा चुराते हो, इसका मतलब कि सारी दुनिया चोर है। कल आकर अपने रुपए ले जाना। अरे भाई मैं कपड़ा चोर नहीं, चिट चोर हूँ। अरे जो कौन सा चिट्ठों? अरे गगन तुम माफ करना भाई, मैं तो तुम्हें टेबल और आउटफिट समझ बैठा। तुम्हारा क्या है कृष्ण कन्हैया? तुम जिसे चाहो जो कह लो, पर मेरा काम तो बनता ही नहीं। मेरे सारे प्लेन फेल हो रहे हैं। कल तुम घड़ी के विषय में तो नहीं पूछ रहे, वो तो अभी अभी आएगी। लो हद हो गई। आपसे मुलाकात करके कुछ दिन नहीं हुए और अभी घर तक आने लगी। मैं यहाँ साल भर की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी तरफ तो देखा तक नहीं। भाई साहब अब तो अभी भाग्य पर इच्छा होती है। खैर जब धनी ने कृष्ण कन्हैया का दरवाजा देख लिया तो हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। नहीं गगन नहीं, इस तरह मायूस नहीं होते। मैं तुम पर एक क्या सैकड़ों घंटे रछौड़ कर सकता हूँ, मगर तुम चाहो तब ना। पर मैं तो एक पाँव पर प्यार हूँ। मैंने धनी को पाने की क्या नहीं किया। जितना संभव था फैशन करता रहा, कभी सुपारी भी नहीं खाता था, शराब पीने लगा, सिगरेट पीने लगा, पर सब बेकार। न जाने धनी किस मिट्टी की बनी है, प्रसन्न होने का तो नाम ही नहीं लेती। और आपने कौन सी जादू की छड़ी फेर दी कि आपके घर तक आने लगी? तुम्हारी असफलता का मुख्य कारण है तुम्हारी अज्ञानता। बस स्त्रियों पर अधिकार पाने के लिए उनका मनोविज्ञान समझना अति आवश्यक है। ये हमेशा आवश्यक नहीं कि स्त्री ऊपर से जैसी दिखाई दे वैसी भीतर से भी हो। प्रेम का पहला सिद्धांत, पहले स्त्री का अंतःकरण समझो, फिर उसके अनुसार ही अपनी योजना बनाओ। पर भाई साहब मैं तो धनी को एक फैशन परस्त औरत समझता था। थोड़ा बहुत टिकटॉक से कब्जे में आ जाएगी। क्या मेरा गलत है? गलत नहीं, 100% गलत है। भाई जहाँ तक धनी को मैं समझ सकता हूँ, ऐसी पुरुष की तलाश में है जो सादगी से रहता हो और ऊंचे विचार रखता हो, भारतीय संस्कृति का पुजारी हो। पर धनी तो खुद सर से पैर तक एकदम भारतीय है। वो तो हम पुरुषों की परीक्षा ले रही है। वो पुरुष की अध्ययन को चाहती है। जिस दिन उसकी कल्पना का पुरुष मिल जाएगा, वो पुनः पूरी तरह भारतीय हो जाए। सच? यदि सच है तो मैं अब धनी को पाने के लिए क्या करूं? देखो मेरी बात मान, ये सूर्य का हाँ करो टाइम पास करो, गीता और रामायण का अध्ययन करना सीखो और भारतीय परंपरा के कट्टर पुजारी बन जाओ। गंभीर आतंकवादी बनो। आतंकवादी? अरे मेरा मतलब गंभीर आदर्शवादी बनो। फिर देखो धनी तुम्हें मिलती है कि नहीं। भाई ये सब करना तो कठिन अग्नि परीक्षा है, पर धनी को पाने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा। पर देखो कृष्ण तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। ओके ठीक है, अब मैं तुम्हारी यही कोशिश करूंगा। तुम कुछ दिनों तक अपने नए रूप की प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद तुम्हारी मुलाकात में धनी से अपने घर कहीं बुलाऊंगा। बोलो अब तक खुश हो ना? You are really great कृष्ण। भाई प्रेम तो तुमसे सीखे। नहीं भाई, ये प्रेम और अपने बस का रोग नहीं। ये तो तुम जैसे बेइज्जतों का ही काम रह गया। क्यों संन्यास ले लो क्या? अरे संन्यास नहीं यार, इस प्रेम करने के कारण कर्ज का सामना करना पड़ रहा है। तुम देख ही रहे हो 4 लोगों की बिल रुके पड़े हैं। ओह तो तुम्हें रुपए चाहिए। तुम मेरा काम करो, कोई मदद भी ना करो। बताओ कितने रुपए से काम चल जाएगा तुम्हारा? कुल मिला के 5000 रुपए की जरूरत है। 5000? हाँ देखता हूँ। भाई मेरे पास तो अभी सिर्फ 2500 है। भाई तो अभी काम चल जाएगा। पर देखो कृष्ण अगर धनी मुझे मिली तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, धनी तुम्हें मिली ही समझो। हाँ तो ठीक है मैं चलता हूँ। अपने नए रूप की प्रैक्टिस भी तो करनी है। बिल्कुल, रिहर्सल तो मस्त है। अरे सुनो 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 सुनो, ये गीता और रामायण तो लेते जाओ। हाँ और इसका रोज अध्ययन करना। ओम धन्या
आया सर। ये 2000 रुपए इन्हें अभी भिजवाने का इंतजाम करो। अभी करता हूँ सर। अरे तू गिरा दे, क्या बात है? जी कुछ नहीं बोल रहा, तू जरा छाता भूल गया था, इसलिए नहीं। अजीब हो गुरु प्रसाद, ले जाओ ले जाओ। जी वो मेरा काम तो हो जाएगा ना, नहीं तो आप भूल जाएंगे। अरे हो जाएगा बाबा, हो जाएगा। और ये क्या तुमने अभी तक अपनी मुझे नहीं मुड़वाई? मुड़वाता हूँ, आज ही मुड़वाता हूँ। भूल गया था मेरा काम। हो जाएगा बाबा, हो जाएगा। काय को दिमाग खाते हो? अच्छा तो मैं चलूं? बड़े शौक। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अरे गुरु प्रसाद, अब रास्ता भी भूल गए? ओह वो है दरवाजा। क्या करूं साहब, भूल जाता हूँ। अच्छा नमस्कार नमस्कार। कहिए मिस्टर गुरु प्रसाद, अब आपको क्या तकलीफ है? जी वो मैं अपनी टोपी भूल गया था, इसलिए नहीं। अजीब हो गुरु प्रसाद, छाता याद था तो टोपी भूल गए, टोपी याद नहीं तो छाता भूल गए। अरे याददाश्त के प्रेम तुम्हें स्मृति कैसे याद रहती है? उसे याद रखने के कारण ही मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। हो जाएगा बाबा, हो जाएगा। ये रही तुम्हारी छाता और ये रही टोपी। अब चलो, मुझे और भी जरूरी काम करने होंगे। अच्छा नमस्कार। वाह दुनिया, खाना खाना भूल जाएगी, और जरूरी काम भूल जाएगी, लेकिन प्रेम ना 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 ना, प्रेम करना नहीं। मैं तो यही देखने आया कि और कुछ तो नहीं भूल गया। और अगर भूल भी जाओगे ना तो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। चलो अब मैं खुद तुम्हें सड़क तक छोड़ के आता हूँ, नहीं तो फिर आगे बोल करोगे। चलो